वेलकम टू द 3 मिनट्स रिवीजन सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट। बात करेंगे हम यहां पर अमेलगमेशन की, दैट इज पार्ट 5। अब हम बात करेंगे कि अमेलगमेशन में ट्रांसफरी कंपनी जो एक्वायर करता है बिजनेस को, वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है। तो उसके लिए बताया गया कि अमेलगमेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और दूसरा होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर। दोनों के बीच में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बस इतना फर्क है कि इन द नेचर ऑफ परचेज में एक्चुअली में ट्रांसफरी कंपनी कंट्रोल एक्वायर करने की कोशिश करता है और वो पूरा का पूरा कंट्रोल अपने पास रखता है और वो कोई भी डिसीजन मेकिंग राइट्स सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं देता है। जबकि इन द नेचर ऑफ मर्जर में इंटेंशन होता है कि सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स और हमारे शेयर होल्डर्स मिलकर काम करेंगे, उनके पास भी इक्वल राइट्स होंगे और हम मिलकर एक साथ काम करेंगे और साथ में मिलकर काम किया जाएगा। यहां पर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर अगर आपको प्रूव करना है तो उसके लिए आपको 5 कंडीशंस, पांचों की पांचों कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी। कंडीशन नंबर 1 इज ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज मस्ट बी टेकन ओवर, चाहे फिर वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज या असेट ही क्यों ना हो। ट्रांसफरी कंपनी को सारे असेट लाइबिलिटी टेक ओवर करके आने पड़ेंगे ट्रांसफरर कंपनी के। अगर इसके अलावा ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का मिनिमम 90% कंसेंट चाहिए फॉर द अमेलगमेशन, वो भी एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स का। इसके अलावा पीसी जो दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में ही दिया जाएगा। हां, कैश दिया जा सकता है फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए, मतलब जब पॉइंट में आएगा आंसर तब। उसके अलावा जितने भी असेट्स लायबिलिटीज हम टेक ओवर करेंगे, वैसे सारे करेंगे, उन सारे असेट्स लायबिलिटीज को टेक ओवर करके हम सेम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। हम उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस देयर इज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और उन अकाउंटिंग पॉलिसी को यूनिफॉर्म करने के लिए हम एडजस्टमेंट कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा 5वीं कंडीशन, ट्रांसफरर कंपनी के सेम बिजनेस को कैरी ऑन करने का इंटेंशन होना चाहिए ट्रांसफरी कंपनी का। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के बिजनेस को कैरी ऑन करेगी, सेम बिजनेस को कैरी ऑन करेगी। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल होती है तो माना जाएगा अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर 5 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इन द नेचर ऑफ परचेज माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन द नेचर ऑफ परचेज के अंदर ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे असेट लायबिलिटी नहीं लिए जाएं। ऑल असेट्स लायबिलिटीज मे और मे नॉट बी टेकन ओवर। तो इन द नेचर ऑफ परचेज में कुछ भी फंडा नहीं है, कुछ सिलेक्टेड असेट लायबिलिटी भी ले सकते हैं या सारे असेट लायबिलिटी भी ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स लायबिलिटीज इन द नेचर ऑफ परचेज में हम जब असेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो ऑलवेज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, पर अगर फेयर वैल्यू नहीं दी तो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन द नेचर ऑफ परचेज में पीसी किसी भी फॉर्म में डिस्चार्ज हो सकता है, जरूरी नहीं कि इक्विटी शेयर्स में ही डिस्चार्ज हो, चाहे वो कैश में किया जाए, प्रेफरेंस शेयर्स में किया जाए, डिबेंचर्स में किया जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन द नेचर ऑफ परचेज में हम सिर्फ असेट लायबिलिटी को टेक ओवर करेंगे, किसी भी रिजर्व्स को नहीं लेके आएंगे एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को हम लेके आएंगे अलग से, पर बाकी रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम नहीं लेके आएंगे, सिर्फ असेट्स लायबिलिटीज को लेके आएंगे। तो ये था आपका अकाउंटिंग। आगे और बढ़ेंगे इसमें अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।